एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विथ मी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4th के बच्चों के लिए हिंदी ग्रामर की वर्कशीट। क्लास 4th से रिलेटेड और भी वर्कशीट्स देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर क्लास 4th की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए या फिर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वर्कशीट में हमारा पहला प्रश्न है, वाक्यांशों को सही विशेषण से मिलाओ। यहाँ पर हमें कुछ वाक्यांश दिए गए हैं और इनके सामने विशेषण के प्रकार दिए गए हैं, तो हमें इन वाक्यांशों को सही विशेषण के साथ में मिलान करना है। पहला है मुलायम कपड़ा। तो यहाँ पर कपड़ा कैसा है? मुलायम है। मुलायम ये शब्द कपड़े की क्वालिटी को बता रहा है, यानी कि उसके गुण को बता रहा है, इसलिए इसमें है गुणवाचक विशेषण। तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे। फिर है 3 चादरें। चादरों की संख्या बताई जा रही है, कितनी चादरें? 3 चादरें। तो यहाँ पर है संख्यावाचक विशेषण। 3 शब्द ये क्या है? विशेषण शब्द है। और कैसा विशेषण है? संख्यावाचक, संख्या को बता रहा है। फिर है थोड़ी दाल। तो यहाँ पर दाल की क्वांटिटी बताई जा रही है, कितनी है ये नहीं पता, अनिश्चित है, लेकिन क्वांटिटी बताई जा रही है, तो ये है परिमाणवाचक विशेषण। इसे हम मिला देंगे इस तरीके से। अगला है कोई आदमी। तो यहाँ पर होगा सार्वनामिक विशेषण। कोई ये शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है, इसलिए यहाँ पर है सार्वनामिक विशेषण। फिर है पुराना रेडियो। रेडियो कैसा है? पुराना है। रेडियो की विशेषता को बता रहा है पुराना शब्द, तो यहाँ पर होगा गुणवाचक विशेषण, इसलिए इसको मिला देंगे इसके साथ में। प्रश्न संख्या 2 है, दिए गए वाक्यों में से सही शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ अपूर्ण वाक्य दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं उनमें से सही शब्दों को चुनकर यहाँ पर लिखना है। इसके लिए हमें यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं इनको अच्छे से पढ़ना होगा और समझना होगा। जैसे कि पहला यहाँ पर है खाली जगह है, फिर कोष्ठक में दिया गया है सेठ, सेठानी। वाक्य है दुकान में बैठा है। तो देखो यहाँ पर क्रिया शब्द क्या है? बैठा है। बैठा ये शब्द हम पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं। अगर स्त्रीलिंग होता तो यहाँ पर होता बैठी है। और यहाँ पर कोष्ठक में हमें जो शब्द दिए गए हैं वो क्या है? सेठ और सेठानी। तो उचित शब्द होगा सेठ, क्योंकि सेठानी होता तो यहाँ पर क्या लिखा होता? बैठी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेठ दुकान में बैठा है। फिर है खाली जगह। इसके बाद कोष्ठक में है छात्र, छात्रा पाठ याद कर रही है। अब यहाँ पर देखो रही है, ये स्त्रीलिंग शब्दों के साथ में हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर उचित शब्द होगा छात्रा। छात्रा पाठ याद कर रही है। कन्या बहुत खाली स्थान है। कैसी है? यहाँ पर शब्द है रूपवती, रूपवान। रूपवान ये शब्द हम पुल्लिंग के साथ में प्रयोग करते हैं, यहाँ पर उचित शब्द होगा रूपवती। कन्या बहुत रूपवती है। अगला है महेश की रिक्त स्थान पुत्र, पुत्री विदेश गई। तो यहाँ पर है गई। गई हम प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के साथ में, तो यहाँ पर उचित शब्द होगा पुत्री। अगर गया होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते? पुत्र। गई ये शब्द है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे पुत्री। महेश की पुत्री विदेश गई। रिक्त स्थान कोष्ठक में है मालिन, माली। पौधों को पानी दे रहा है। रहा है ये हम प्रयोग करते हैं पुल्लिंग के साथ, तो इसलिए यहाँ पर उचित शब्द होगा माली। माली पौधों को पानी दे रहा है। फिर है रिक्त स्थान और यहाँ पर कोष्ठक में है यश, रिया बाजार जा रही है। रही है ये हम प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के साथ, इसलिए यहाँ पर उचित शब्द होगा रिया। रिया बाजार जा रही है। प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए रिक्त स्थानों पर उचित सर्वनाम लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ अपूर्ण वाक्य दिए गए हैं, इनको हमें पूरा करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है।
जैसे कि पहला वाक्य है रिक्त स्थान पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो रहे हैं, इसके अनुसार हम यहाँ पर उचित सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। रहे हैं हम किसके साथ प्रयोग कर सकते हैं, या तो हम के साथ प्रयोग कर सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं। वे के साथ में भी प्रयोग कर सकते हैं, वे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम या वे दोनों ही लिखा जा सकता है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं। रिक्त स्थान आज नहीं आऊंगा, तो आऊंगा इसके साथ में जहां पर भी इस तरह से आए, आऊंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, तो हम क्या प्रयोग करते हैं, मैं का प्रयोग करते हैं। मैं आज नहीं आऊंगा। फिर है रिक्त स्थान बहुत तेज दौड़ते हो, तो यहाँ पर होगा तुम बहुत तेज दौड़ते हो। रिक्त स्थान कल घर जा रहा है, तो यहाँ पर उचित सर्वनाम शब्द होगा वह कल घर जा रहा है। रिक्त स्थान वहां नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर दो सर्वनाम प्रयोग किए जा सकते हैं, हम और वे। हम वहां नहीं जाएंगे, वे वहां नहीं जाएंगे, दोनों ही सही है, इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक चुनकर लिखो। तो यहाँ पर हमें कुछ अपूर्ण वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पूरा करने के लिए यहाँ कोष्ठक में कारक चिन्ह दिए गए हैं। हमें इन वाक्यों को पढ़ना है और उचित कारक चिन्ह यहाँ से चुन करके लिखना है और इन्हें पूरा करना है। पहला है परीक्षाएं मार्च, खाली जगह है, फिर होंगी, कोष्ठक में दिया गया है के में, तो उचित कारक चिन्ह होगा में। परीक्षाएं मार्च में होंगी। फिर है भूखे बच्चों, खाली जगह है, खाना खिलाओ, कोष्ठक में दिया गया है को से, तो इसके लिए उचित कारक शब्द होगा को। भूखे बच्चों को खाना खिलाओ। अगला है पुस्तक मेज, खाली जगह रखी है, यहाँ पर दिया गया है में पर, तो इसके लिए उचित कारक होगा पर। पुस्तक मेज पर रखी है। फिर है माँ, खाली जगह सबको बुलाया है, यहाँ पर है ने को, उचित शब्द होगा ने, माँ ने सबको बुलाया है। प्रश्न संख्या 5 है उचित क्रिया शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। यहाँ पर हमें जो वाक्य दिए गए हैं इन्हें पूरा करने के लिए उचित क्रिया शब्द यहाँ से चुनकर लिखना है। पहला है राम दूध, रिक्त स्थान स्कूल गया, तो इसके लिए उचित क्रिया शब्द होगा पीकर। राम दूध पीकर स्कूल गया। फिर है मैं कल सिनेमा, यहाँ पर हो जाएगा देखूंगा, मैं कल सिनेमा देखूंगा। फिर है धूप में बर्फ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा पिघल, धूप में बर्फ पिघल रहा है। अगला है दादी माँ जोर से रही है, यहाँ पर हो जाएगा पुकार, दादी माँ जोर से पुकार रही है। तो ये थी आज की हमारी क्लास 4th की हिंदी ग्रामर की वर्कशीट। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।